हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक और व्लॉग के साथ। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह का टाइम था और अभी मैं सोच रही थी कि आज ना मुझे बहुत सारे काम हैं। फिर मैंने सोचा रिलैक्स होते हैं और आराम आराम से ना सारे कामों को ना कर लेते हैं। बाकी मैंने सोचा आप लोग को ये भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे ना बच्चे आए हुए थे बकरियाँ देखने। पर वहाँ क्या है? गोट है। इधर देखो क्या है वहाँ पे के लिए। बच्चे बड़े खुश होते हैं इस तरीके की चीज़ें वगैरह देख के ना। घर में रखना चाहिए तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे असफर आया हुआ था जो कि मेरी कज़न सिस्टर का बेटा है। और बच्चों के काम चेक करो, छत वाले पोर्शन में हम लोगों ने ये बकरियां रखी हुई हैं। ये दोनों बच्चे अकेले ही ऊपर आ गए थे। मोस्टली असफर जो है हादिया के साथ आया हुआ होता है ऊपर, क्योंकि से पिजन देखने जाना होता है। तो फिर मैं इन दोनों को लेके चली गई थी पिजन दिखाने के लिए। ये बच्चे ना पिजन देखकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इस तरीके की चीज़ें घर में रखने से वैसे भी बरकत होती है और ये चीज़ें ना घर में होनी चाहिए। वैसे तो मुझे पर्सनली खुद ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और आप बच्चों के चेहरे पे स्माइल तो देख ही सकते हो कि इन सारी चीज़ों को देखकर वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। क्या चीज़ है इस पर? वापस आते हैं जी अपने काम की तरफ। रूम को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। बाकी जो रूम में डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई होती हैं स्पेशली वाइट और क्रीम कलर की, वो जल्दी बहुत ज़्यादा मैली हो जाती हैं। इनको मैंने वॉश करने के लिए रख दिया था, साथ ही रूम को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। इतनी जल्दी रूम क्लीन नहीं होता जितनी जल्दी वीडियो में आपको नज़र आता है, लेकिन जब मेहनत हमारी कामयाब हो जाती है ना, मतलब हम खुद कामयाब हो जाते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। रूम को फिर मैंने शूट कर लिया था थोड़ा सा। मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, देखो मैंने मेहनत की और अपने रूम को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। पहले मैं सोच रही थी कि इस काम को मैं अभी रहने देती हूँ, अभी नहीं करती, फिर ना आज नहीं कल कर लूँगी। लेकिन फिर आज के बाद कल के ऊपर काम डालते जाओ तो फिर और ज़्यादा काम ना बढ़ता चला जाता है। मैंने जल्दी से ये काम भी कर लिया था और उसके बाद मोबाइल को मैंने रखा चार्जिंग पे और फिर मैं फ्रेश होकर आ गई थी। और फिर मैंने सोचा जल्दी से ना खाना वगैरह भी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर हमें कहीं जाना था तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। साथ ही मुझे भूख लग गई थी और देखो आज कुछ ना अच्छा सा खा रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे बनाना खाया था और साथ ही ये चीकू थे। मैं ना फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने इसे देखा है, लेकिन फिर मैंने इसे थोड़ा सा ना छीला और फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगा इसका टेस्ट। आप लोग बताओ कि आप लोगों में से किस किस को पसंद है? मैंने उसे खाया ही नहीं था। बाकी जी यहाँ पे खाना बन रहा था तो मैंने यहाँ पे शलजम बनाए थे। अच्छा, मौसम जब ना चेंज होता है और जब न्यू सब्जी आती है ना, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। पता नहीं किसी को होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है और इस चीज़ की मुझे खुशी भी होती है कि चलो हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पे हमें बहुत सारे मौसम भी मिलते हैं और मौसम की वजह से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने को मिलती हैं। और शुक्र है ना कि हमारा मुल्क में ना खुद ही ये चीज़ें पैदा हो रही है, मतलब खुद ही लोग उगाते हैं, हमें बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती। तो आप लोग सोच लो कि इतनी महंगाई वैसे ही है, अगर ना हमारे मुल्क में ये चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती तो क्या ही हालत होती। और साथ ही एक और चीज़ भी है इसी के लिहाज से जिसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं कि हमारी जो मुल्क की ज़मीन है वो इतनी ज़रख़ेज़ है कि अगर हम खुद से अपने मुल्क में ना, मतलब अपने घर में चीज़ें वगैरह उगाने की कोशिश करें तो ईज़िली उगाती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल हमें माहौल देना पड़ता है कि तब जाकर चीज़ें उगे। इन चीज़ों पे मेहनत करनी चाहिए। हम लोग इस तरीके से करके ना बहुत कुछ जो है ना अच्छा-अच्छा कर सकते हैं। अब देख लें सर्दियाँ आने वाली हैं तो फिर हमें अंडों की ज़रूरत भी होगी। हम लोग घर में मुर्गियाँ वगैरह भी रख सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग रख सकते हो। शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन आपको ये बात भी तो पता है कि कोई भी काम बिना मेहनत के तो नहीं होता। अब ये भी तो मैं नहीं कह रही ना कि आप एक मुर्गी ले आओ और अगले दिन वो खुद आपको आके कहेगी कि ये लो जी अंडा, अब आप खा लो। थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना हम करने से पहले सोच रहे होते हैं। कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता। बाकी सब्जियां वगैरह भी आप लोग देख लो, लौकी लगाना इतना इजी होता है। अगर सर्दियों की वेजिटेबल्स पर आए तो हम आराम से मटर लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। हाँ, थोड़ी लगती है और हर चीज़ में मेहनत लगती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों के जो हैं सब्जियां इजीली उगाती हैं, उनकी आराम से उग रही होती हैं, हमारे घर में कोई चीज़ नहीं उगती। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो लोग मेहनत ही नहीं करते, वो लोग बीज डाल देते हैं और अगले दिन उनके फ्रिज में चीज़ें आई रखी होती हैं। साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग किस तरीके से ईजी वे में बिना कुछ खर्च किए अपने घर में लगा सकते हैं वेजिटेबल्स, बिना कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किए आप घर में कंपोस्ट बना सकते हो और जो घर की सब्ज़ी होती है ना उसका अलग ही मज़ा आता है। अच्छा, फिर ना जी शाम को हम लोग गए थे अपनी फूफो के पास, उन्हें हम उम्र की मुबारकबाद देने गए थे। वहाँ मैंने सोचा था कि मैं कुछ शूट करूँगी, लेकिन फिर वहाँ और भी मेहमान थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तैयार श्यार होकर मैं गई थी जिसकी मैंने बिल्कुल भी शूटिंग नहीं की थी। मैंने वापस आके सोचा चलो लिपस्टिक उतारते हुए भी शूट कर लूँ कि भाई लिपस्टिक मैं लगा के गई थी। और ना मैं आपको अपनी चूड़ियाँ भी दिखा
दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा ना तैयार श्यार होकर गई थी। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, हल्की सी, बस मैंने हल्की सी नहीं मतलब सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी, बट डार्क कलर में लगाई थी, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, सो मुझे लगानी पड़ती है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे भी था, वो बहुत ज़्यादा बिजी था। इसी तरीके से सुबह नाश्ता किया, और जैसे होता है, और मेरे साथ ये होता है कि नाश्ते के टाइम पर ही मैं सोच रही होती हूँ कि आज मैंने क्या करना है, कौन सा काम होगा। अच्छा, फिर साथ ही जिस दिन मुझे कोई काम ना हो ना, उस दिन मुझे कुछ और ही होता रहता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। सो फिर मुझे जाना था बाज़ार, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा ये काम पेंडिंग था, मुझे चीज़ें लानी थी बाज़ार से, और फिर मुझे खाला के साथ जाना था, क्योंकि खाला को भी थोड़ा काम था। सो हम लोग साथ में चले गए थे, और वहाँ से हमने जाके चीज़ें वगैरह ले ली थी। जब मैं धागे लेने गई थी, वो कलर तो मिला नहीं, लेकिन इतने प्यारे प्यारे कलर थे ना, मेरा दिल कर रहा था कि कोई मुझे कह के अपनी पसंद का कलर बना दो। सो डार्क ब्लू और लाइट लाइट पिंक रखा था, बहुत प्यारे कलर थे। लिपस्टिक हम लेने गए तो हमें अपनी पसंद का कलर नहीं मिला, सो हम लोगों ने और परचेज़ नहीं की थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी हैं। फिर हम लोगों ने शूज़ ली थी। आप लोग देखो ये शूज़ कैसी लग रही है, मुझे ऐसे नेट पे ना पिंक और रेड में मिली थी, और मैं सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ। फिर जी हम लोग गए थे थोड़ी सी पेट पूजा करने। अच्छा, नान पकौड़ा जो है ना, यहाँ पे जाके खाना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है, गरम गरम और नरम नरम। साथ ही इनकी शॉप पे जो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, वो बड़े वाली ना, गोरमे वाली रखी हुई थी। सो हम लोगों ने परचेज़ कर ली, बट ये कोक वाली आई थी। अब डांटना नहीं आप लोग मुझे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कोक मिलने वाली है। फिर मैं गई थी अब्बास के पास, और ये देखो जी अब्बास बना रहा है वेडिंग प्रॉप्स, और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अभी बने नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी जानी है वो तो सिंपल सा ही होगा। ऊपर वाली डेकोरेशन जो है वो बड़ी ही प्यारी लग रही होती है। सो पहले जो हमने बनाए थे दुल्हन की बहन वाले, वो कंप्लीट हो गए थे। सो ये एक और शादी के लिए बन रहे हैं, क्योंकि अभी शादी सीज़न है, हर तरफ ना शादियाँ ही शादियाँ हो रही हैं। और आप लोग बताओ, आपकी किसी कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर की शादी हो रही है या नहीं हो रही? भाई कोई भी काम चल रहा हो ना, हमें तो भी भूख लग जाती है। और फिर हम लोगों ने बनाई थी अपने लिए फ्राइज़। सो इस फ्राइज़ के अंदर हमने डाला था हल्की हल्की सी मेयो, थोड़ा थोड़ा सा केचप, नमक मिर्च, थोड़ा सा ना नमक ज़्यादा हो गया था, बट अच्छा था, हमने पूरा फिनिश कर लिया था, हमने खा लिया था, और क्या चाहिए। बाकी ये जो थी ना, इसका टेस्ट ना थोड़ा चेंज लग रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्लेन फ्राइज़ से थोड़ा चेंज हो गया था, तो हमें तो मज़ा आया था। अच्छा, अब ये वाला ऑर्डर देख लो, ये इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा है ना, मैं क्या करूँ, इतनी मैं बिज़ी थी। सो फिर फाइनली आज मैंने सोचा आज तो इसे कंप्लीट करके ही मैं सोने वाली हूँ। सो ये लेट नाइट ना मैंने इसे पूरा कंप्लीट किया था। इसके ऊपर ये बालू लगाया था। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। इसके बटन वगैरह लगा दिए थे, शूज़ भी कंप्लीट कर दिए। तो सो ये फाइनली कंप्लीट हो गया था। उसी के साथ ही इतने टाइम से मुझे बनाने हैं जी ग्लव्स। सो ग्लव्स की भी मैंने शुरुआत कर दी थी। शुरुआत हो जाएगी ना, तो फिर नेक्स्ट डे ना ईज़िली ये काम हो जाएगा। और ये वाला ग्लव जो मैंने बनाने की कोशिश की, ख़राब हो गया था। सो देख लो भाई, ये सब भी होता रहता है मेरे काम में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।